हेलो, माय नेम इज दुर्गेश कुमार मालवीय। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथ्स के अंदर वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब लिया जाता है। तो जैसे हमने एक फंक्शन चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हुआ करता है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम उसको ऑन टू बनाएंगे, फिर उसको 1 1 बनाएंगे और फिर हम उसका इनवर्स लेंगे। और इस तरीके से हम पहले चेक करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माना कि कोई एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और वो फंक्शन है जाना पहचाना फंक्शन है, सभी जानते हैं f of x equals to sin x। आज मैंने इस फंक्शन को रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया क्योंकि अब हम जानेंगे कि बेसिकली इस फंक्शन का इनवर्स हम कब ले सकते हैं, ठीक है, और तब इस फंक्शन को हम 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं। तो चलिए ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ सभी जानते हैं कि बेसिकली इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। एक साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है ना। ये x एक्सिस और ये ले ली हमने y एक्सिस, और पता है कि +1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ लाई करेगा इसी तरह से। तो मैंने क्या कर दी, इसकी कुछ बाउंड्रीज बना दी, ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे sin x का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो होगी अपनी 1 और ये वाली वैल्यू होगी -1। इसके बीच में जो sin का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब मैंने क्या कर दिया, साइन का मैंने ग्राफ बना दिया इस इंटरवल के अंदर x और y के अंदर जो रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो sin x है जिसका हमें डोमेन एंड कोडोमेन है ना, डोमेन एंड कोडोमेन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखो इसके अंदर हमें बेसिकली हमें जानना क्या, सबसे पहले कि हमें इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है। तो इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए, और 1 1 होने के साथ ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को 1 1 बनाते हैं। देखो ये जो फंक्शन दे रखा है sin x, ये sin x फंक्शन 1 1 या ऑन टू, सबसे पहले हम ऑन टू की बात करते हैं। ये sin x ऑन टू तब होगा जब इस फंक्शन की जो रेंज है वो उसकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए। तो हमें पता है कि sin x की रेंज +1 और -1, यानी कि sin x है वो +1 और -1 के बीच में नाचा करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसका जो कोडोमेन है वो बेसिकली क्या -1 से +1 बनाना पड़ेगा। यानी कि इस फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए हमें रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि जो इस फंक्शन की रेंज होती है sin x की रेंज वो कहां से कहां तक हुआ करती है, +1 से -1। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसका जो कोडोमेन था उसको मैंने क्या कर दिया, -1 से +1 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी कि आज sin x का जो रेंज थी, sin x की जो रेंज थी वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। इसका मतलब आज ये जो sin x फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो अब हम बात करेंगे इस फंक्शन के 1 1 की। तो वो फंक्शन 1 1 कब रहा करता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कहां सिंगल पॉइंट पर कट करती है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को 1 1, देखो आज ये फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन है, तो इस फंक्शन को क्या करना है, 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर -π/2 है ना। देखो 0 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू 1 है ना, π/2 पर वैल्यू यहां पर 1 हो गई, यहां पर -π/2 पर वैल्यू कितनी हो गई, -1, वापस पाई पर 0, यहां पर वापस -π पर क्या हो गई 0। तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक स्लॉट कट कर दिया, ये वाला स्लॉट है ना, एक स्लॉट कट कर दिया ये वाला। अब मैंने जैसे ही स्लॉट को कट किया तो इसका मतलब इस स्लॉट के अंदर -π/2 से π/2 के अंदर मैंने इस फंक्शन का जो डोमेन था रियल नंबर वो मैंने ब्रेक करके कहां से कहां तक दे दिया, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के अंदर आज ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। इसका मतलब अब ये जो फंक्शन है मैंने क्या कर दिया, इसका जो डोमेन है उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके कहां से कहां तक रखा, -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से π/2 मैंने क्या कर दिया, इसका डोमेन भी ब्रेक कर दिया। मतलब इस इंटरवल में अब आज ये फंक्शन -π/2 से π/2 से -1 और 1 में डिफाइन है। इसका मतलब आज ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब आज इस फंक्शन का क्या इनवर्स लिया जा सकता है। तो ये जो बेसिक चीजें होती है, इसका मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब देखो
जैसे कि मैंने कहा कि आज ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू बन गया, इसका मतलब आज इसको लिखा जा सकता है फंक्शन जैसे था अपना y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन जो डिफाइन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, -π/2 से π/2 है ना, फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू साइन एक्स जो आज डिफाइन है -π/2 से π/2 और कहां से कहां तक -1 से 1, यानी कि इनपुट अपना क्या है -π/2 से π/2 और इसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो -1 से 1 है। इसका मतलब आज इस फंक्शन का क्या कर सकते हैं, हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस y sin x फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर फंक्शन का इनवर्स कब लिया जाता है, जब उसको इन टर्म्स ऑफ x, जैसे y sin x दे रखा है तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं x sin इनवर्स y, x sin इनवर्स y हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, x को हम रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से, इसको हमने रिप्लेस कर दिया f इनवर्स x और जो sin इनवर्स जो y था उस y को हमने रिप्लेस कर दिया x से, यानी कि अभी जो फंक्शन हो गया f इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका मतलब आज ये जो फंक्शन है इनवर्स फंक्शन है जो कहां से कहां तक डिफाइन होगा। देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स, जैसे इन जनरल हमने फंक्शन चैप्टर के अंदर बातें की थी फंक्शन के इनवर्स के लिए कि अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है, बहुत ही अच्छी बात है ये चीज अच्छे से समझना, जो फंक्शन चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाती है कि कोई भी फंक्शन सेट a से सेट b में डिफाइन है, तो इसका मतलब सेट a के जो सारे एलिमेंट है वो बेसिकली उस फंक्शन का क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से सेट b के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो बेसिकली कोडोमेन तो क्या होता है, सेट b के सारे एलिमेंट, लेकिन अगर इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग अगर सेट b को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब वो उस फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज। यानी कि बेसिकली जो रेंज होती है वो इनपुट पर डिपेंड करती है, जितना इनपुट हुआ उसके करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट मिला, ठीक है। और बाकी सेट b के जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का आज जब हम इनवर्स लेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका हमने क्या लिया, इनवर्स। देखो पहले जो sin x था वो -π/2 से π/2 से लगा करके -1 से 1 में था। अब इसका मतलब अब हम इसका इनवर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज थी, रेंज ऑफ द फंक्शन वो बन गई अपने डोमेन ऑफ द f इनवर्स। जो फंक्शन की रेंज थी वो क्या बन गया, f इनवर्स का क्या बन गया, डोमेन। यानी कि जो f इनवर्स जो फंक्शन है आज इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना हो जाएगा, -1 से 1, -1 से 1 हो गया। और इस फंक्शन की जो रेंज, देखो ये जो फंक्शन था इसका जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन था वो बन जाएगा रेंज ऑफ f इनवर्स। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो ये -1 से 1 क्या बन गया, sin इनवर्स x के लिए डोमेन बन गया और उसका जो करस्पॉन्डिंग जो रेंज बन गई इसकी वो कितनी बन गई, -π/2 से π/2। तो फंक्शन का डोमेन भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया और हमने क्या कर दिया, इस इनवर्स फंक्शन को डिफाइन भी करवा दिया। तो इसका मतलब देखो अगर कोई भी फंक्शन सेट a से सेट b में डिफाइन है, देखो इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी फंक्शन सेट a से सेट b में डिफाइन है, माना कि कोई भी एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b में इस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, b, है ना। अगर हम इसकी नॉर्मली इन जनरल अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या डेफिनेशन देंगे कि कोई भी फंक्शन है जो सेट a से b में इस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ a इक्वल्स टू b, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव है 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव, यानी फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब फंक्शन a से b में डिफाइन है f ऑफ a इक्वल्स टू b, यानी कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब g एक फंक्शन जो b से a में d है ना, b से कहां डिफाइन होगा,
ए से डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होने का मतलब क्या होता है कि वही कॉन्सेप्ट है, रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन जाएगा और डोमेन ऑफ एफ है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब जो जी फंक्शन होगा बेसिकली वो क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू है तो उसके इनवर्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो बेसिक फंडा था उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिफाई किया। अब देखो कुछ स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस है तो उस फंक्शंस के हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर रेंज और डोमेन निकालने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ एक इंडेक्स बना लेता हूँ। पहले तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, फिर यहां पर मैं ले लेता हूं इसके डोमेन और फिर मैं ले लेता हूं यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, पीवीआर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। देखो मैंने एक इंडेक्स बनाई है, इस इंडेक्स के अंदर थोड़ा हम ऐसा करके थोड़ी स्पेस भी रखते हैं। मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं फंक्शन, ताकि थोड़ा हमारे उधर समझने में दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन है ना, और यहां पे लेते हैं डोमेन और यहां पे ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ताकि हम उधर भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, इसको समझने के लिए एक इंडेक्स बना दी, ठीक है। अब देखो इंडेक्स के लिए हम सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहला अपने पास जो मार्केट में फंक्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का, जैसे अभी हमने कहा है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, जो इनपुट डेटा होता है, वो हमेशा -1 से 1 रहा करता है, -1 से 1, और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो होता है -π/2 से π/2। उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2। सेम थिंग यहां पर हम cos इनवर्स के लिए भी बात करते हैं। cos इनवर्स x, इसका भी इनपुट -1 से 1 रहा करता है और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है वो 0 से π आता है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो कितना आता है, 0 से π। इसी तरह से जो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x, इस फंक्शन का जो डोमेन रहा करता है वो ऑल रियल वैल्यूज रहा करती है। ऑल रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो ये जो tan इनवर्स x जो आउटपुट देता है वो देता है -π/2 से π/2 ओपन, है ना, ये ओपन में देता है। इसी तरह से cot इनवर्स x, यानी कि cot इनवर्स अगर x की अगर हम बात करें तो उसका भी इनपुट हमेशा ऑल रियल वैल्यूज रहा करती है और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो इसका जो आउटपुट आता है वो 0 से π ओपन में आया करता है, 0 से π ओपन में। इसी तरह से अगर हम sec इनवर्स x की बात करें, sec इनवर्स x की अगर हम बात करें तो sec इनवर्स x का जो डोमेन होता है -∞ से -1 रहा करता है, यूनियन 1 से इंफिनिटी रहा करता है। और sec इनवर्स x, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो बेसिकली डिपेंड होता है, देखो cos और sec से रिलेटेड ही है, तो यहां पर भी 0 से π, बस 0 से π के अंदर माइनस, है ना, कर देते हैं π/2। π/2 नहीं आया करता है क्योंकि जो sec x है वो 1/cos x होगा और cos 90 क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए यहां से π/2 वैल्यू माइनस कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें cosec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स x के लिए भी इनपुट हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रहा करता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो आता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बस यहां से 0 माइनस कर देना, यानी कि इसके बीच में 0 कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि cosec x 1/sin x होगा और 1/sin x, sin क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर ये चीजें क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये टेबल याद रखनी है, ये टेबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस टेबल के अंदर अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है कि अब हम इसके अंदर कुछ चीजें
जो देखेंगे कि बेसिकली क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें कॉमन नहीं है, ठीक है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब खास, ये जो डब्बा है इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर तो बहुत सारी चीजें कुछ खास होने वाली है। क्या खास होने वाली है? जैसे देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि देखो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये बेसिकली इसके अंदर जो इसका जो आउटपुट है वो कुछ बाउंड किया हुआ है, और वो जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में देखो तीनों के अंदर बस 10 के अंदर ये क्या है, ओपन में है। तो इस तरह से देखो -π/2 से π/2 के बीच में जो नाचने वाले जो फंक्शन है वो अपने हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। सेम थिंग देखो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, डबल टिक लगा रहा हूं, cos इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स एंड साथ ही साथ sec इनवर्स एक्स। अगर मैं इन तीनों फंक्शनों की बात करूं तो इसका मतलब इन तीनों फंक्शनों के अंदर जो आउटपुट है वो भी कुछ बाउंड है 0 से पाई के अंदर। मतलब यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर ये चीजें क्या हो रही है, डिफाइन की हुई है। तो देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे साधे क्वेश्चन हमें पता चल जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है, कौन सा हमें टिक करना है। जैसे देखो इन जनरल अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट सिस्टम की, मैं बात करूं ये क्वाड्रेंट सिस्टम की बात की मैंने, 0 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर π/2 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं -π/2 और यहाँ पर ले लेते हैं कम, कहां से कहां तक 0, π/2, पाई और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एंगल कंसीडर किया -π/2। अब देखो यहाँ पर एक चीज पता है, -π/2 एंड π/2, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें विजुअलाइज हो जाए सबको। देखो यहां से यहां तक मैं बात करने वाला हूं -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच की में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो देखो यहां पर कुछ चीजें देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि इसके अंदर -π/2 से π/2 के बीच में जो फंक्शन रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, यानी कि -π/2 से π/2। देखो यहां पर क्लियर है, साइन, टेन और क्या है अपना कोसेक, साइन, कोसेक और टेन। दूसरी क्या चीज, देखो यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं कहां से कहां तक, 0 से कहां तक बात की मैंने, 0 से पाई, क्लियर। 0 से पाई की अगर मैं बात करूं यानी कि देखो यहां पर ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर सेकंड है, यहां पर क्या है थर्ड है और यहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम एक बार एंट्री कर चुके हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं 0 से पाई, तो 0 से पाई के अंदर देखो हमारे जो फंक्शन रहा करते हैं वो कौन कौन से हैं, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और आ गया cot इनवर्स x। cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। देखो एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा जो आंसर रहा होगा वो cos इनवर्स x का, sec इनवर्स x का एंड cot इनवर्स x का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x के आंसर आने वाले हैं। सेम थिंग यहां पर sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x, इन तीनों फंक्शनों का आंसर है ना, इन तीनों इनवर्स जो फंक्शंस है उनका आंसर हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमेशा किस में आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ कवर हो गया, सेकंड एंड फर्स्ट कवर हो गया। देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर नहीं आता, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर हम नहीं देंगे, क्योंकि बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आंसर आ ही नहीं रहा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, इन दोनों के कॉमन आंसर होंगे, यानी कि अगर सभी फंक्शंस पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका क्या है, कॉमन आंसर रहा होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपना 0 से पाई भी आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर -π/2 से π/2 भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर
कॉमन आंसर रहा होगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि आज तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहां पर कॉस और सेक का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहा होता है ना, दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हमेशा साथ में आया करते हैं। इसी तरह से साइन और कॉसेक की भी बात करें तो वो भी हमेशा साथ में ही आया करते हैं। तो देखो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्पेशली tan और cot इनवर्स और cot इनवर्स के जुदाई के किस्से सुनाया करते हैं, है ना। देखो cot इनवर्स x और tan इनवर्स x आईटीएफ के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम इनको साथ में पढ़ा है वो क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक दूसरे से जुदा हो गए। तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि क्या होगा जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में आया करेंगे। ठीक है, तो वो चीज भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब tan और cot के क्वेश्चन हमारे सामने आया करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम आंसर दिया करेंगे। जैसे देखो नॉर्मली साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना कि इसका आंसर कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना कि इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा थीटा। माना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी थीटा दे रखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आंसर तुम्हारा आ रहा है थीटा तो वो का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर होगा कितना, माइनस थीटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स 1/√2 तो साइन इनवर्स 1/√2 हमेशा कहां हुआ करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। देखो साइन इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 आंसर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/4। इसी तरह से अगर मैं कहूं साइन इनवर्स -1/√2 तो इसका मतलब अब ये माइनस है तो इसका मतलब अब हम इसका आंसर देखो, साइन थीटा वैसे तो नेगेटिव कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें आईटीएफ का आंसर देना ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें आंसर देना होगा, माना कि साइन इनवर्स -1/√2 तो इसका मतलब हम इसका आंसर कहां देंगे, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब -π/4 हो गया। इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम किसी भी फंक्शन का आंसर हम थीटा देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम आंसर थीटा देने वाले हैं तो वो का वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम कंप्लीट साइकिल कवर करेंगे, कितनी कवर करेंगे, 0 से π, और उसमें से क्या करेंगे, थीटा माइनस कर देंगे, यानी कि ये वाला जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, π माइनस थीटा। क्या आ जाएगा, π माइनस थीटा। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/√2 तो कोसेक इनवर्स 1/√2 की अगर हम बात करें तो कोसेक इनवर्स पॉजिटिव रहा करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वो कितना होता है, π/4 में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोसेक इनवर्स -1/√2 की बात करूं तो देखो कोसेक थीटा जो माइनस हुआ करता है वो तो सेकंड और फोर्थ बोथ क्वाड्रेंट है ना, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहा करता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो हम आईटीएफ का कोई आंसर देने वाले है ही नहीं। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स -1/√2 का जो आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, π माइनस π/4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईटीएफ के आंसर दिया करते हैं। तो कंप्लीट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कंप्लीट जो आईटीएफ है वो इस कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो मैंने बताया है यहाँ पर, ये बिल्कुल कंप्लीट हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखा है तो इसका मतलब उसका आंसर कहाँ आने वाला है और आंसर क्या रहने वाला है। तो वो चीजें मैंने इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कर दी है ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात, आईटीएफ के अंदर बिना रेंज डोमेन के क्वेश्चन नहीं होंगे। हमें हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ये जानना जरूरी होता है कि ये कितना डेटा एक्सेप्ट कर देता है और इतना एक्सेप्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा। अगर उम्मीद से ज्यादा दे दिया उसको तो बिल्कुल ये क्या करेगा, तड़पने लग जाएगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मेरे हजम करने की इतनी क्षमता है, इससे ज्यादा मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट भी जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग में दे पाऊं। समझ में आया? तो ये जो इनवर्स फंक्शनों के अंदर कुछ बाउंड्रीज होती है, यानी कि जो सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एक ग्राफ हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके फंक्शनों को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, आईटीएफ का, ठीक है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स। पहला जो फंक्शन है ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ्स की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो फंक्शन है अपना वो है y =